हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आके आए हैं आपके लिए बहुत ही मस्त ट्रिक्स जिसका नाम है न्यू एलजी स्टार मैजिक ट्रिक्स। ये एक मैजिकल ट्रिक्स है जिसकी हेल्प से आप किसी भी वर्ग का जितने उसमें एलिमेंट्स आते हैं सभी के एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे कह दूं वर्ग संख्या 3 में बताइए कितने कितने एटॉमिक नंबर आते हैं, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं इतने इतने एटॉमिक नंबर आते हैं। मैं कहूँ वर्ग संख्या 13 में कितने कितने परमाणु क्रमांक वाले तत्व रखे हैं, आप सारे बता दोगे। एक ऐसी ट्रिक्स है जिसके बारे में आपको ना कहीं बुक्स में मिलेगा ना कहीं यूट्यूब चैनल पर। तो देखते हैं कि ये ट्रिक्स कैसे वर्क करती है। तो बेटा इस ट्रिक्स के लिए हमें क्या काम करना होगा, देखो मैं आपको बता दूँ ट्रिक्स हमें मतलब किसी भी ग्रुप के सभी एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा हमारी आवर्त सारणी में 18 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं बेटा? 18 ग्रुप होते हैं। 1 और 2 ग्रुप होता है, ये एस ब्लॉक में आता है, ठीक है। उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये ग्रुप जो होते हैं ये आते हैं आपके एस ब्लॉक में, ये आते हैं आपके डी ब्लॉक में और ये आते हैं आपके एस ब्लॉक में, ठीक है। उसके बाद ग्रुप संख्या आती है 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये हैं पी ब्लॉक में ये ग्रुप आते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो आवर्त सारणी है बेटा उसमें जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में जो ग्रुप होते हैं इस तरीके से खड़खड़ ग्रुप होते हैं, उनमें 4 एलिमेंट्स रखे गए हैं। कितने? 4 एलिमेंट्स रखे गए हैं। कितने रखे गए हैं बेटा? 4 एलिमेंट्स रखे गए हैं, ठीक है। और जो पी ब्लॉक है उसमें 6 एलिमेंट्स रखे गए हैं। 6 एलिमेंट्स रखे गए हैं, लेकिन वो बात अलग है। वास्तव में जो बाद में 18वां वर्ग होता है उसमें 7 एलिमेंट्स रखे गए हैं, है ना। खैर अभी चर्चा कर, ये चीज़ तो आपको पता ही है। खैर देखते हैं ट्रिक्स कैसे काम करती है और इस पे बात देखते हैं, डिस्कस बाद में करते हैं। और हम ट्रिक्स के बारे में देखते हैं। बेटा ट्रिक्स क्या है हमारी एलजी ट्रिक्स, एलजी स्टार मैजिक ट्रिक्स। इसमें मैजिक नंबर्स का यूज़ होगा इसलिए इसका मैजिक ट्रिक्स नाम रखा गया है। मैजिक नंबर बेटा क्या होते हैं? मैजिक नंबर अभी हम आपको बताएंगे मैजिक नंबर क्या होते हैं, ठीक है। देखो मैजिक नंबर जो होते हैं बता ही देते हैं। देखो बेटा मैजिक नंबर होते हैं बेटा, देखो 2, 8, 8, 18, 18, 32, इनको मैजिक नंबर बोला जाता है। इनका अगर उल्टा क्रम लिखें, उल्टा क्रम कैसे लिख सकते हैं? इनका उल्टा क्रम हो सकता है इनका 32, 18, 18, 8, 8, 2। ये तो कुछ कठिन नहीं है ना, उल्टा क्रम तो क्या लोगे मैजिक नंबर का उल्टा क्रम। खैर बेटा मैजिक ट्रिक्स देखते हैं हमारी ट्रिक्स कैसी है, ये कैसे वर्क करेगी। तो ट्रिक्स है, देखो बेटा ट्रिक्स है 100 प्लस ग्रुप नंबर, 100 प्लस ग्रुप नंबर नेगेटिव टाइम्स मैजिक नंबर। ये दिखने में कठिन लग रही है, बहुत सरल है। मैजिक नंबर इक्वल टू ऑल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, या ऑल एटॉमिक नंबर, ठीक है बेटा, ऑल एटॉमिक नंबर। ऑल एटॉमिक नंबर इन ग्रुप, ठीक है बेटा, ऑल एटॉमिक नंबर इन ग्रुप, ठीक है बेटा। तो यहां पर ना जो मैजिक नंबर लेंगे ये हम उल्टे क्रम में लेंगे। कैसे लेंगे बेटा? उल्टे क्रम में लेंगे। और जो हमें यहां पर जो परमाणु क्रमांक प्राप्त होंगे वो भी हमें उल्टे ही क्रम में प्राप्त होंगे। बहुत ही मजेदार ट्रिक्स है। अभी आपको समझा रहा हूं तो आपको बहुत बड़ा लग रहा है ये। देखो अब ट्रिक्स कैसे वर्क करती है। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ग्रुप संख्या जो 3 है, बताइए 3 में जो ग्रुप संख्या 3 है उसमें कौन कौन से परमाणु क्रमांक वाले तत्व रखे गए हैं। यहां तक का दिख जाएगा बेटा आप लोगों को,
ठीक है, दिख जाएगा। तो देखते हैं कैसे हम निकालेंगे। तो बेटा देखो, ग्रुप संख्या 3 है तो 100 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये देखो 100 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 103। नहीं समझ में आया बेटा? तो ग्रुप संख्या 3 है, ठीक है। एक तो 100 प्लस ग्रुप संख्या, ग्रुप नंबर तो बेटा कितना हो गया, 103। ठीक है, मतलब ये हो गया, ये टोटल इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 103। समझ में आया? तो हमें 103 में से अब मैजिक नंबर घटानी है। देखो बेटा 103 माइनस 32 घटाओ, क्या उत्तर आएगा, 103 माइनस 32 तो आएगा बेटा 71। क्या आएगा, 71। ठीक है, अब रह गया 71। बेटा 71 में से कितना घटाएंगे, फिर 32 घटाएंगे। ये 32 का ये है उल्टा क्रम मैजिक नंबर का। ठीक है, अब ये घटाओ बेटा तो कितना आ जाएगा, देखो ये हो गया कितना हो गया, 11 में से 2 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पे, 9। ठीक है, और यहाँ कितना रह गया बेटा, यहाँ रह गया 6, 6 में से 3 गए तो कितने बचे, 3, 39 बचे। ठीक है, अब देखो बेटा 39 माइनस, ये 39 माइनस क्या लिखेंगे अब 18। देखो 32 और 8 18, ठीक है, 32 और 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, तो आ जाएगा आपका 21। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये 4 ही एलिमेंट्स तो होते हैं, 4 ही एलिमेंट्स तो होते हैं भाई ग्रुप 3 है। ग्रुप 3 बेटा तो कहाँ पे आता है, डी ब्लॉक में आता है। ग्रुप में 4 एलिमेंट्स रखे गए होते हैं, तो बेटा 4 एलिमेंट्स हो गए, ये हो गया आपका एक ग्रुप तैयार हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रुप 3 के एटॉमिक नंबर हैं, क्या हो गया बेटा, ग्रुप 3 के एटॉमिक नंबर क्या क्या होगा बेटा, देखो 21, 39, 71 और 103। समझ में आया आपके लिए कैसे एटॉमिक नंबर निकाल दिए मैंने? चलो देखते हैं। और मान लीजिए कोई कह दे आपसे ग्रुप संख्या 5 जो है, बताओ ग्रुप संख्या 5 में कौन कौन से तत्व रखे गए हैं, मतलब कितने कितने परमाणु क्रमांक आएंगे। ठीक है, तो ग्रुप संख्या 5 को हम क्या लिखेंगे, 105। ठीक है, उसके बाद 105 में से 32 घटा दो, देखते हैं क्या आता है बेटा। 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे बताओ, 3, और यहाँ बचेंगे 7। ठीक है, तो ये हो गया 73 बचे। अब 73 माइनस 32 करो, 73 माइनस 32 तो बेटा कितने बचेंगे, 41। ठीक है, अब 41 माइनस 18 करो, 41 माइनस 18 तो कितने बचेंगे, 23। समझ में आ रहा है? ये 32 18 हो। बात ये है मैजिक नंबर का उल्टा क्रम, मैजिक नंबर का उल्टा क्रम क्या होता है, देखो 32 18 18 8 8 और 2, यही तो होता है बेटा। तो उल्टा क्रम घटा रहे हैं हम, देखो 32 और 18। ठीक है, तो 4 एलिमेंट्स प्राप्त हो गए, और 4 ही एलिमेंट्स होते हैं, और भी प्राप्त कर सकते हैं 4 एलिमेंट्स प्राप्त करने हैं, क्योंकि ग्रुप 5 में 4 एलिमेंट्स होते हैं। तो बेटा देखो ग्रुप 5 का कैसे हम लिख सकते हैं, ग्रुप 5 में बेटा कैसे कहेंगे एटॉमिक नंबर, देखो 23 41 73 105। ठीक है, देखो ये अच्छा एक और देख लो, फिर हम डिस्कस करते हैं और पे। अब ग्रुप संख्या देख लो, ग्रुप संख्या 13 देख लो बेटा, ग्रुप संख्या 13। अब ग्रुप संख्या 13 है, और ग्रुप संख्या 13 में है बताना है कि कितने कितने एटॉमिक नंबर आएंगे। ठीक है, ग्रुप संख्या 13 तो 13 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 113। अब 113 में से घटाना स्टार्ट कर दो ये नंबर सारे। देखो बेटा 113 माइनस 32 तो कितना बचेंगे, देखो 3 में से 2 गए तो कितना बचा, 1, और 11 में से 3 गए तो कितने बचेंगे बेटा, 8। 81 आ जाएगा। समझ में आया बेटा? ठीक है, अब 81 माइनस 32, ठीक है, तो घटा दो बेटा, ये कितना हो गया, 11 में से 2 गए तो कितने बच्चे, 11 में से 2 गए तो 9 बच्चा। ठीक है, और यहाँ रह गया 7 में से 3 गए तो कितने बच्चे, 4, 49 बचा। ठीक है बेटा, अब 49 में से 18 पे घटाएंगे, 49 में से 18 घटाएंगे। देखो बेटा ये नंबर घटा रहा है 32 18 पे घटाएंगे तो देखते हैं क्या बचेगा, 1 बच्चा यहाँ पे बेटा, और यहाँ पे बच्चे
3 बचे 31। ठीक है, अब 31 में से 18 घटाएंगे, 31 माइनस 18। ठीक है बेटा, देखो 18 घटा रहे हैं, अब घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखो ये हो गया 11, और 11 में से 8 गए तो कितने बचे यहाँ पर 3, यहाँ 2 रह गए थे, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, 13। समझ में आ गया बेटा। अब 13 माइनस 8, 13 माइनस 8 तो कितने बचेंगे 5। तो बेटा मैंने बताया था ग्रुप संख्या 13 में कितने एलिमेंट्स होते हैं, टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, 6 एलिमेंट्स। तो देखो 1 2 3 4 5 6 तत्व हमें प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप संख्या 13 कैसी हो जाएगी, ग्रुप संख्या 13 के एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, देखो 5 13 31 49 81 और 113, ये हमें सारे एटॉमिक नंबर प्राप्त हो चुके हैं ग्रुप संख्या 13 के। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दे इस प्रकार से, कोई कहे बताइए, ऑब्जेक्टिव दे दे, क्वेश्चन दो, क्वेश्चन कैसे आएगा आपको। ठीक है, कोई कह दे, कोई ऑब्जेक्टिव लिख रहा हूँ बेटा, ग्रुप संख्या 5 में आवर्त सारणी के क्वेश्चन दो बेटा, कैसे आता है पेपर में, नीट एग्जाम में कैसे आता है। ठीक है, आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 5 में उपस्थित तत्वों के परमाणु क्रमांक हैं, ऐसा लिखा हुआ होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं ए में लिखा हुआ होता है बेटा, देखो ए में लिखा हुआ होता है 41 73 40। ठीक है, उसके बाद बी लिखा हुआ होता है, बेटा 40 45 74। सी होता है बेटा 41 23 73, और डी ऑब्जेक्टिव होता है 105 106 73 और 44। ये बेटा दिए हुए हैं। पूछ रहा है कि भाई ये बताओ, जो आवर्त सारणी की वर्ग संख्या 5 है उसमें उपस्थित तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या होंगे। तो बताओ बेटा, पेपर में कैसे बताओगे, इसके लिए दिमाग लगाओगे, पढ़े इसमें। तो उसमें क्या काम करेंगे, वर्ग संख्या फटाफट हम 13 वर्ग संख्या फटाफट 5 लिखेंगे, तो वर्ग संख्या 5 लिखेंगे, फिर 5 को क्या लिखेंगे 105। ठीक है, 105 में से 32 हटाएंगे 73 आ जाएगा। ठीक है, अब जो 73 इसमें आ गया, 73 आ गया। अब 73 ढूंढ लो, 73 किस में है, 73 इसमें भी है। ठीक है, इसमें नहीं है 73, तो ये नहीं हो सकता। 73 इसमें है और इसमें भी 73 है। ठीक है, उसके बाद बेटा 73 में से हमने 32 घटाया तो क्या आ गया 41। अब बेटा 41 ढूंढो, 41 इसमें है। ठीक है, इसमें ढूंढो, 41 इसमें नहीं है, इसमें भी 41 है और इसमें 41 नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या काम करो बेटा, 41 में 18 घटाएंगे तो क्या आएगा 23। अब देखो बेटा 23 किसमें, 23 इसमें नहीं है, 23 इसमें भी नहीं है, और 23 इसमें है और 23 इसमें नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमारा विकल्प सी वाला सही हो जाता है। समझ में आया बेटा पेपर में कैसे आता है क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन के आते हैं पेपर में। ठीक है, तो इसको फटाफट कर लीजिए आप नोट, फिर मैं आपके लिए कुछ और भी नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है बेटा, तो वीडियो को कर दिए फटाफट लाइक। तो पता है बेटा, ये ट्रिक्स जो आपको बता रहा हूँ ना, मैजिक ट्रिक्स जो बता रहा हूँ मैं आपके लिए, LG स्टार मैजिक ट्रिक्स, ग्रुप नंबर निकालना बता रहा हूँ, ग्रुप संख्या। इस तरीके से सिर्फ वर्ग संख्या से ही हम सारे एलिमेंट्स ज्ञात कर रहे हैं। ध्यान रखना इस बात को बेटा, ये तरीका आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगा, ना पूरे YouTube चैनल पे कहीं मिलेगा, क्योंकि ये तरीका मैंने बनाया है, बहुत ही मेहनत की है इस तरीके को बनाने में। तो बेटा कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दो, ठीक है ना, वीडियो को लाइक कर दो, और तुम्हारे कोई दोस्त वगैरह हो पढ़ने वढ़ने वाले तो उनको भी शेयर करो, है ना बेटा। अब देखते हैं ग्रुप संख्या 18।
ग्रुप संख्या 18। कोई कहे ग्रुप संख्या 18 के सभी तत्वों के बताओ परमाणु क्रमांक क्या होंगे। मुझे पता है सबको, आपको याद है कि परमाणु क्रमांक क्या होंगे, लेकिन फिर भी हम अपनी ट्रिक से निकालने की जरूरत, देखते हैं ट्रिक से कैसे निकालेंगे। बेटा हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 118 अकॉर्डिंग टू द ट्रिक्स, मैजिक ट्रिक्स के अकॉर्डिंग, है ना, 118 लिख सकते हैं। अब देखो 118 में से घटाएंगे 32, कितना घटाएंगे बेटा, 32, ठीक है। फिर क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। तो बेटा देखो रिजल्ट आएगा, देखो यहाँ पे 8 में से 2 तो कितने बचे, 6, यहाँ पे कितना रह गया 11, 11 में से 3 गया तो कितने बचे 8, 86 आ गया, ठीक है बेटा। अब 86 में से फिर 32 घटा दो तो क्या आ जाएगा, देखो बच्चा 4, ठीक है। अब यहाँ बच्चा 54 आ गया। अब बेटा 54 में से क्या घटाएंगे बताओ, 18 घटाओगे, देखो 32 32 18 घटाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे हो गया 14, 14 में से 8 गए, कितने बचे, 14 में से 8 गए तो 6 बचे, ठीक है। और बेटा रह गया 4, 4 में से 3 गया, 1 गया तो 36 बचा। अब रह गया 36, 36 में से फिर घटाओगे बेटा 18 तो क्या बचेगा 18। अब 18 में से क्या घटाएं बेटा, देखो 18 18 अब घटाएं 8 तो कितना रह जाएगा 10। अब 10 में से क्या घटाएं फिर से 8 तो क्या रह जाएगा 2। समझ में आ गई बात। तो बेटा तो कितने एलिमेंट्स प्राप्त हो गए हमारे को मिला करके, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 एलिमेंट्स प्राप्त हो गए, 7 तत्व प्राप्त हो गए, ठीक है। तो मैंने बताया था जो अक्रिय गैसों का परिवार होता है उसमें 7 ही तत्व होते हैं उसके वर्ग में, ठीक है। तो ये वर्ग कौन सा हो गया बेटा, वर्ग नंबर ये हो गया 18, तो इसमें तत्व हो गया 7। कौन कौन से हो गया बेटा, 2 10, देखो 2 10 18 36 और 54 86 और 118। तो इस प्रकार बेटा हमने सिर्फ और सिर्फ वर्ग संख्या से ही सारे तत्वों के परमाणु क्रमांक ज्ञात कर लिए हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, मैं क्वेश्चन बना करके देता हूं आपके लिए, ठीक है बेटा। क्वेश्चन ये है, मैं इसको रफ कर देता हूं, आप इसको नोट कर लो। मजा आ रहा था बेटा लाइक कर दो और कमेंट जरूर करो यार, वीडियो क्या लगती है, इतनी मेहनत करते हैं तुम कमेंट तक नहीं कर सकते हैं, वहाँ कंजूस हो कहीं के, कमेंट वमेंट कर दिया करो, कहने के बावजूद भी कमेंट नहीं होता है ना। क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वर्ग संख्या 7 के तत्वों के परमाणु क्रमांक निम्न में से कौन कौन से होंगे। वर्ग संख्या 7 के परमाणु क्रमांक निम्न में से कौन से समूह में है, ठीक है। निम्न में से परमाणु क्रमांक निम्न में से कौन है, में से कौन है, ठीक है। तो बेटा ऑब्जेक्टिव देते हैं आपके लिए। पहला ऑब्जेक्टिव है 24 42 74, बी है बेटा 30 48 80, सी 25 43 75, डी 28 46 78, ठीक है। तो बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा। तो आपको क्या काम करना है, वर्ग संख्या 7 पूछ रहा है, वर्ग संख्या 7, तो इसको क्या लिखोगे 107। अब 107 में से 32 घटा देना बेटा, 32 घटा देना, जो भी आंसर आएगा इसलिए निकाल लेना, तो उसका आपका आंसर आ जाएगा सी वाला, शायद ये आ जाएगा, देख लेना आप, कन्फर्म मुझे भी नहीं है, मैं बताता हूँ अंदाज शायद ये ही आएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को करने के लिए, अभी नोट करा रहा हूँ, आप उसका आंसर हमारे लिए कमेंट करके बताइएगा सभी बच्चे, ठीक है। तो बेटा देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में देता हूँ। ये क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन है वर्ग संख्या 3 के तत्वों के, वर्ग संख्या 3 के तत्वों के परमाणु क्रमांक होंगे, ठीक है।
ए ऑप्शन है आपका 22, 40, 72। बी ऑप्शन है 25, 43, 75। सी ऑप्शन है 21, 39, 71। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसको सॉल्व करो बेटा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ये ट्रिक्स बनाने में तो बहुत ही समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है बेटा। बहुत रिसर्च की है तो ट्रिक्स बनी है, तो फटाफट लाइक तो कर दीजिए, ठीक है। कमेंट्स करो। और मैं आपको बता दूं, ये बेटा ट्रिक्स जो है, इस ट्रिक से हम किसी भी ग्रुप के सभी एटॉमिक नंबर ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन बेटा नोट कर लिखना, समझा रहा हूँ मैं आपको, लिख लेना। इस ट्रिक से हम आवर्त सारणी के सभी ग्रुपों के एटॉमिक नंबर ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यह ट्रिक ग्रुप नंबर 1 और 2 पर लागू नहीं होती है। यह ट्रिक ग्रुप नंबर 1 और 2 मतलब वर्ग संख्या 1 और 2 पर लागू नहीं होती है। बाकी हर जगह ये काम करेगी आपके आवर्त सारणी के लिए बेटा, ठीक है। तो वीडियो कर दीजिए फटाफट लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय बेटा।